हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। कल हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था एनालॉजी। ठीक, एनालॉजी के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने कल देख लिया। ठीक, और हमने कल की क्लास में 6 क्वेश्चनों को किया और आप लोगों को यह 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया था और 2-3 लोगों ने इसका आंसर भी दिया जो कि बिल्कुल सही आंसर था। ठीक, तो चलिए हम आज की क्लास को हम इन्हीं क्वेश्चनों के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 121 अनुपात 12 समानुपात 25 और यहाँ पर देखो जो इन दोनों में जो लॉजिक लगा सेम इसी लॉजिक को यहाँ पर लगा के यहाँ पर हमको आंसर फाइंड करना है। देखिए आपको यह पता चल गया है कि नंबर एनालॉजी में एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पर प्रायोरिटी के बेस पर आंसर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम किस प्रकार से प्रायोरिटी देते हैं। इसमें हम सबसे पहले लॉजिक किसका ढूंढते हैं, प्राइम नंबर का। देखो पहला होता है प्राइम नंबर, ठीक, दूसरा होता है स्क्वायर एंड क्यूब का, ठीक, और जो तीसरा इसके बाद अगर इन दोनों से भी सॉल्व नहीं हुआ तो तीसरा इसमें हम ढूंढते हैं मल्टीपल। देखो मल्टीपल और डिवीजन का, मल्टीप्लाई और डिवीजन का, और इसके बाद चौथा जो इसमें होता है वह ऐड सब्ट्रैक्ट का, और जो इसमें सबसे लास्ट जो होता है इलॉजिकल। ठीक, इन्हीं 5 लॉजिकों का हम यूज करते हैं और प्रायोरिटी के बेस पर ही हम वहाँ पर आंसर करते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर सबसे पहले देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं वहाँ पर सबसे पहले प्राइम नंबर का आप लॉजिक वहाँ पर ढूंढते हैं। अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो इसके बाद आप सेकंड स्क्वायर एंड क्यूब पर आप लॉजिक ढूंढेंगे। अगर इससे भी नहीं सॉल्व हुआ तो आप वहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीजन, और अगर इससे भी नहीं हुआ तो ऐड सब्सट्रैक्ट, और सबसे लास्ट में आप लॉजिकल का लॉजिक ढूंढते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर दिया कितना 121 और यहाँ पर है 12। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो पहली जो संख्या है बड़ी है। ठीक, यहाँ पर पहली संख्या बड़ी है और जो दूसरी संख्या इससे बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ठीक, देखो यहाँ पर तो प्राइम नंबर का तो लॉजिक है ही नहीं। तो अगर यहाँ पर देखो स्क्वायर, अगर यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब का अगर आप लॉजिक ढूंढो, देखो ध्यान से यहाँ पर कितना दिया है 121, ठीक, और यहाँ पर कितना दिया है 12। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो 121 है किसका स्क्वायर है, 11 का। देखो ध्यान से 11 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर देखो नेक्स्ट इसके अगला वाला नंबर को क्या दे दिया है 12। तो यहाँ पर देखो अगर देखो ये 11 के स्क्वायर प्लस 1, देखो यहाँ पर 11 के स्क्वायर तो ये हो गया, है ना, 11 के स्क्वायर ये हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। ठीक, अगर हम सेम इसी लॉजिक को यहाँ पर लगाएं और हम यहाँ पर देखें जो 25 दिया है, ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। देखो 5 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखो 5 में आप 1 जोड़ दो, देखो 5 में अगर जब आप 1 जोड़ दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो 6 है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक, देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या प्राइम नंबर का लॉजिक यहाँ पर ढूंढा, प्राइम नंबर का लॉजिक यहाँ पर नहीं मिला तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक ढूंढा। देखो यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर देखो यही इसका हो जाएगा आंसर। देखो अगर यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक नहीं मिल रहा तब हम यहाँ पर मल्टीपल एंड डिवीजन का हम यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह स्क्वायर एंड क्यूब से ही आ गया। तो यहाँ पर हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। और देखिए आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करिए तो सबसे पहले आप वहाँ पर प्रायोरिटी के बेस पर ही आप वहाँ पर चेक करना शुरू करिए कि सबसे पहले फर्स्ट आप प्राइम नंबर का लॉजिक लगाइए। अगर इससे नहीं लगा तो स्क्वायर क्यूब, इससे नहीं तो मल्टीपल डिवाइड, ऐड सब्सट्रैक्ट, इसके बाद सबसे लास्ट में लॉजिकल का। ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ऐड और सब्सट्रैक्ट लगा दो, आपका मन करे स्क्वायर क्यूब लगा दो। देखिए अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे ना तो देखिए एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर केवल एक ही लॉजिक वहाँ पर लगेगा, वहाँ पर इनमें से चारों के चारों लॉजिक वहाँ पर लग सकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आप वहाँ पर आंसर उसका करोगे वह प्रायोरिटी के बेस्ड पर, कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी यहाँ पर बनेगी उसको आप आंसर करोगे। ठीक, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 यह क्या दिया है, देखो 6 और यहाँ पर कितना दिया है 222, यहाँ पर दिया 7 और नेक्स्ट वाला आपको बताना है। ठीक, देखो कि 6 से यहाँ पर कैसे हुआ है 222 और यहाँ पर 7 से यहाँ पर कितना होगा, तो यही आपको बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढो। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक लग ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जो पहला जो नंबर है बहुत ज़्यादा छोटा है और दूसरा नंबर इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक, यहाँ पर तो आप प्राइम नंबर का लॉजिक लगा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर क्यूब हो सकता है, क्योंकि देखो जो पहला वाला जो नंबर है छोटा है लेकिन दूसरा वाला जो नंबर इससे बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग सकता है। देखो कन्फर्म नहीं लग सकता, आप यहाँ पर चेक करो। देखो यहाँ पर देखो अगर आप 6 का आप स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 6 36, अगर 6 का क्यूब करो तो कितना हो जाएगा 6 36, 36 का कितना हो जाएगा 216। देखो 6 का क्यूब प्लस
6। देखो 6×6 = 36, 36 का कितना हो जाएगा देखो 216, इसमें आपने +6 किया तो कितना हो गया 6×6 = 12, 2 यह जगह 2, 222। ठीक, अब देखो नेक्स्ट आप यहाँ पर इसी लॉजिक लगाओ, क्या देखो इससे आंसर आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पर 7 का क्यूब + 7, जब आप 7 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 7×7 = 49, 49 होते कितना हो जाएगा 343। देखो 343 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 350। क्या यहाँ पर देखो 350 है ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में 350 है, तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी के बेस पर आप पहले वाले से देखो यहाँ पर इसका आंसर नहीं आया कि यहाँ पर पहले वाले का लॉजिक नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का इनमें से आप यहाँ पर क्या क्यूब का लॉजिक लग गया। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। देखो अब इस क्वेश्चन को कितना यहाँ पर दिया, देखो 26 26 यहाँ पर 5, ठीक, और यहाँ पर देखो 65, तो यहाँ पर कितना होगा देखो 26:5 समानुपात कितना दिया है 65, और यहाँ पर देखो अगला वाला यहाँ पर नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर आप दोनों के पास सबसे पहले आप लॉजिक देखो, सबसे पहले आपने चेक किया क्या प्राइम नंबर, यहाँ पर क्या प्राइम नंबर है कोई नहीं है, तो यहाँ पर प्राइम नंबर का कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा आप देखो यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर दिया 26 और यहाँ पर दिया कितना 5, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 25। देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 + 1 कितना हो गया 26। ठीक, यहाँ पर देखो स्क्वायर का तो लग रहा है, देखो 5 का स्क्वायर 25 + 1 26। देखो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर देखो 5 को केवल यहाँ पर लिखा है, 1 को जो यहाँ पर जोड़ा गया है, 1 को इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। सेम लॉजिक देखो यहाँ पर कुछ लग रहा है, यहाँ पर आप ऐसा नंबर लो कि जिसका स्क्वायर करने के बाद और 1 जोड़ देने के बाद यहाँ पर 65 आ जाए। देखो अगर यहाँ पर आप 8 लोगे, देखो ये जो 8 दिया है 8, देखो 8 का स्क्वायर 64, 64 कितना हो जाएगा 65। ठीक, ये तो आगे यही इसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि देखो यहाँ पर जो सेकंड जो प्रायोरिटी यहाँ पर है वह क्या है स्क्वायर एंड क्यूब का, तो इसी से इसका आंसर हो गया, यहाँ पर इसका यही हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। 20 सेकंड का आप लोगों के पास टाइम है। देखिए आप लोगों को जितना यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक, यहाँ पर देखो इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। चलो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पर है 25 25 अनुपात क्या दिया 125 समानुपात 36, और यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। देखो यहाँ पर जो पहले वाला जो यहाँ पर नंबर है कितना है 25, और यहाँ पर प्राइम नंबर का आप अगर लॉजिक देखो तो यहाँ पर प्राइम नंबर का कोई लॉजिक नहीं लगेगा। और अगर नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का चेक करो, यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब का, यहाँ पर देखो 25, यहाँ पर है 125। देखो यहाँ पर यह तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, लेकिन आगे इसके क्या दिया 5 का क्यूब। ठीक, इसी लॉजिक को आप यहाँ पर लगाओ। देखो यहाँ पर क्या है 25 5 का स्क्वायर, यहाँ पर है 5 का क्यूब, 5 × 25 25 125। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर यह क्या है 6 का स्क्वायर, क्या देखो इसके आगे वाला जो है 6 का क्यूब है। देखो यहाँ पर यह कितना कितना हो जाएगा 6 × 36, 36 का कितना हो जाएगा 216। ठीक, यहाँ पर देखो 216 दिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यहाँ पर आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ पर यह स्क्वायर या क्यूब का ही रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेकंड जो यहाँ पर देखो है स्क्वायर एंड क्यूब को जो हम प्रायोरिटी यहाँ पर देंगे। ठीक, अगर इससे भी नहीं लगता तब हम मल्टीपल पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ये खुद लग गया है। यहाँ पर देखो यह तो स्क्वायर वाला भी लग गया, लेकिन इसके बजाय यहाँ पर जो मल्टीपल वाला यह भी लगेगा। देखो यहाँ पर यह कितना दिया है 25। ठीक, 25 यहाँ पर कितना कर दिया है 125, यहाँ पर आप 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 25 125। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो आप यह कितना दिया है 36, 36 में आप अगर सीधे सीधे अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, देखो 5 छक देखो 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 30 का शून्य हाथ से लेगा कितना 3, और देखो 5 3 15, 15 3 कितना हो जाएगा 18। ठीक, और ऑप्शन में देखो 180 दिया है, लेकिन आप यहाँ पे प्रायोरिटी किसे देंगे कि आप यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब को ही प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर जो है अगर देखो 216 नहीं रहता है इस ऑप्शन में, तब यहाँ पर 180 आंसर होता, लेकिन यहाँ पर अगर देखो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी किसे देंगे स्क्वायर एंड क्यूब को ही।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर जो सी है यही इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पर दिया 14 और यहाँ पर 9। देखो 14:9 समानुपात 26 और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, इनको बताना है। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले प्राइम नंबर का कंसेप्ट आप सोचो, यहाँ पर क्या प्राइम नंबर का होगा, नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो आप स्क्वायर एंड क्यूब का। देखो पहला नंबर देखो बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। ठीक, और यहाँ पर अगर आप स्क्वायर एंड क्यूब का आप ढूंढो तो यहाँ पर देखो दूसरा नंबर बहुत ज़्यादा छोटा। देखो ये कितना है 14 और ये कितना है यहाँ पर 9, कितना है 14 और कितना है 9। यहाँ पर अगर आप 2 दूना 4 या फिर 3 तरीका 9 करो 9। देखो यहाँ पर स्क्वायर एंड क्यूब का भी लॉजिक नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आप देखो अगर मल्टीपल एंड डिवाइड का। देखो यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो छोटा हो जाएगा, अगर मल्टीपल करोगे तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डिवाइड का रूल लगाओ। देखो यहाँ पर अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो, देखो 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 14 आ गया 7। और देखो 2 से डिवाइड करो और 2 को ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो 2 से इसको डिवाइड करोगे आ जाएगा 7। 7 में फिर आप जब 2 को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 9। ठीक, इसी को आप सेम यहाँ पर अप्लाई करो। देखो डिवाइड करो, सबसे पहले आप इसको 2 से कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 प्लस यहाँ पर कर दो 2, 13 दूनी 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 12 को। देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि 8:28 समानुपात 27 अनुपात, यहाँ पर हमको बताना है क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढो तो यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब का ढूंढो। देखो यहाँ पर दिया 8, ठीक 8। देखो यहाँ पर 2 का जब आप क्यूब करोगे 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ पर देखो कितना दिया 28, यहाँ पर देखो क्यूब किया है। ठीक, 2 का अगला नंबर क्या होगा 3, 3 का क्यूब करो कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, 9 तरीक कितना हो जाएगा 27। ठीक, 27 प्लस 1। देखो यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 1। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर जिस नंबर का क्यूब किया गया है सेम इसी का नेक्स्ट वाले नंबर से यहाँ पर उसका क्यूब करके इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक, यहाँ पर अब देखो एक कितना दिया 27, तो यहाँ पर देखो 27 किसका क्यूब है, 3 तरीका 9, 9 तरीक 27, 3 का क्यूब है। ठीक, अब देखो 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 4, तो यहाँ पर देखो 4 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1। देखो 4 चौक को देखो 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 है कितना हो जाएगा 65। ठीक, यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया है 65, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर भी देखो स्क्वायर क्यूब वाला ही जो लॉजिक है यहाँ पर लग गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 65। ठीक, तो चलिए अब हम आगे इसके क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आप लोग सामने 7 क्वेश्चन दिया है। ठीक, चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 13, 14, 15 इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट करो। ठीक, आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक, सॉल्व करो आप लोग। चलिए देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। यहाँ पर 68:130 समानुपात, और यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, और अनुपात दिया है कितना 350। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक देखें तो यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लगेगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो स्क्वायर एंड क्यूब का, यहाँ पर देखो कितना दिया है 68। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है 68, यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब में से क्या कोई लॉजिक लगेगा। यहाँ पर आप देखो जो 68 है इसको आप कितना लिख सकते हो, 4 चौक को 16, 16 चौक के 64। देखो 4 का क्यूब, देखो यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस इसी में कितना 4 को ऐड कर देगा। देखो 4 चौक को 16, चौक को 64, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा 68। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना दिया है 130। यहाँ पर देखो
यह कितना हो जाएगा, इसका नेक्स्ट नंबर कितना है 5, 5 का क्यूब पंचम 25 25 125, 125 में 5 ऐड करते, देखो जितना का क्यूब हुआ उतना इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक, कितना हो गया पंचम 25 25 125। अब सेम लॉजिक को आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना दिया 350, यहाँ पर देखो कितना ये हो जाएगा 7 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343, 343 प्लस 7 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 7 का किया गया यहाँ पर क्यूब। ठीक, 7 49, 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343, 343 में जब 7 आप यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 350। ठीक, अब देखो यहाँ पर इससे एक कम अंक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6, 6 चौक 36, 36 है कितना हो जाएगा 216, 216 प्लस यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा 222। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा यही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो, यहाँ पर कितना दिया 14, क्वेश्चन नंबर 14 में 1:1 समानुपात 25 अनुपात यहाँ पर कितना होगा। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखो प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर जो 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक, और यहाँ पर जब आप 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 25 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखो आप 25 का स्क्वायर, 25 का जब स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 625। ठीक, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 625, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में देखो 625 है, ये भी सही हो गया। लेकिन यहाँ इसके बजाय अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर देखो इसको हम अगर स्क्वायर की, अगर हम जब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर देखो जब हम 1 का क्यूब करेंगे तब भी यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर देखो आप 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, और यहाँ पर देखो आप 5 का जब आप क्यूब करोगे तब कितना आएगा पंचम 25, 25 25 कितना हो जाएगा 125। यही तो होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर देखो जब 1 का स्क्वायर करेगा तब भी 1 आएगा, और जब 1 का क्यूब यहाँ पर होगा तब भी यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर और देखो आप कि जब 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और नेक्स्ट इसका पहले स्क्वायर किया गया, इसके बाद इसी का क्यूब कर दिया गया, फिर 5 जब क्यूब किया जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125। देखो यहाँ पर एक ही नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले पे क्या किया गया, एक जो नंबर दिया उसका क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या 5 का क्यूब, तो यहाँ पर कितना आ गया 125। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो हमारा जो दूसरा जो मेथड इसमें क्या था कि फर्स्ट पर हम चेक करते हैं किस लॉजिक को, प्राइम नंबर को, सेकंड पे स्क्वायर एंड क्यूब को। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर भी लग रहा है और क्यूब भी लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पर देखो इनमें से आप किसी को भी अगर आप ऑप्शन टिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यूब और स्क्वायर और क्यूब का दोनों लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो 125 भी इसका आंसर सही होगा और 625 भी सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप इन दोनों में से किसी को भी जब आप आंसर करोगे तो आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर एक कितना दिया है 6:18 समानुपात 4 अनुपात, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कितना होगा। ठीक, देखो यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लगेगा, सबसे पहले देखते ही पता चल गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्क्वायर क्यूब का आप लॉजिक लगाओ, यहाँ पर कितना दिया है, अगर आप यहाँ पर इसको देखते अगर आप मल्टीप्लाई का अगर आप यहाँ पर देखो लॉजिक लगाओ, देखो 6 का यहाँ पर इंटू करो 6 3 कितना हो जाएगा, 6 में 3 का 6 3 का 18। ठीक, 4 में 3 का इंटू करो कितना हो जाएगा 4 3 12, लेकिन ऑप्शन में 12 है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर दूसरा लॉजिक, अगर आप यहाँ पर देखो कितना दिया है 6, अगर 6 का आप स्क्वायर करो, देखो 6 का जब आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 6 36। अगर आप 36 में देखो आपने यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर देखो आप 2 से इसको डिवाइड कर दो, 6 36, 36 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक, सेम इसी लॉजिक को आप यहाँ पर लगाओ, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16। ठीक, अब इसको आप 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 16, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यही सही। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। ठीक, इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करो। और यहाँ पर देखो एक और लॉजिक लगेगा, यहाँ पर तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखो स्क्वायर एंड क्यूब का लॉजिक लग गया था। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत लोग यह भी सोच सकते हैं, यहाँ पर देखो 6 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर 4 में अगर आप 12 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर देखो 16 भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रायोरिटी के बेस पर यहाँ पर ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे देंगे, स्क्वायर एंड क्यूब को, ना कि और जो यहाँ पर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किस नंबर पर आएगा, चौथे। लेकिन आप यहाँ पर जब आंसर को चूज करेंगे तो यहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे, स्क्वायर एंड क्यूब लॉजिक को, क्योंकि इसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है। और चौथे नंबर प्रायोरिटी हम किसे देते हैं, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट को। देखो ऐड एंड
सब्ट्रैक्ट को, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर 8 ही सही होगा, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया 42:56 समानुपात 72 अनुपात, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया 42। अगर आप इन दोनों नंबर को ध्यान से देखो, यहाँ पर 42 और 56 को, क्या यहाँ पर स्क्वायर यानी क्यूब का कोई लॉजिक लग रहा है? देखो यहाँ पर 42 है, अगर देखो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 6 चौक 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42, ठीक। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 7 7 49, 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक। अब यहाँ पर देखो यह किसका होगा, ये हो जाएगा कितना 8 64, देखो 8 का 8 64 प्लस 8, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा 9 9 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा 100, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कितना दिया है 25 से 27 और यहाँ पर 49, यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखो ये कितना है 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर देखो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 6 चौक 36, 36 1 37, ठीक। और यहाँ पर देखो ध्यान से 7 7 49, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 64, 64 एक क्या हो जाएगा 65, ठीक। यहाँ पर देखो यह भी स्क्वायर का लॉजिक है, तो यहाँ पर यह भी सही हो जाएगा, प्रायोरिटी हम इसे ही देंगे। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड को सोचना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये स्क्वायर से ये सॉल्व हो गया है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देखो कितना दिया है 5:36 और यहाँ पर 6 अनुपात, यहाँ पर कितना होगा देखो ध्यान से, 5 का अगर अगला वाला नंबर कितना है 6 का यहाँ पर कर दिया डायरेक्ट स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर का रूल यहाँ पर भी, और 6 का यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही, कि यहाँ पर डायरेक्ट जो स्क्वायर है क्यूब का ही लॉजिक लग गया, ठीक। तो यह भी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है कि 2:7 समानुपात 6 अनुपात यहाँ पर कितना होगा, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क के रूप में इसका आंसर आप कमेंट करके आंसर इसका करना, ठीक। नोट करो आप इन सभी क्वेश्चनों को। इसी के साथ जो आपका है नंबर एनालॉजी का टॉपिक है कंप्लीट हुआ। और एनालॉजी का जो सेकंड जो टाइप है कि एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स, कि शब्दों पर आधारित जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक। तो और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ जाइए, या फिर आप टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा गौरव कुमार मैथ से, तो वहाँ पर हमारे चैनल शो कर देगा, ठीक। तो वहाँ से आप जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।